be able to regulate our behavior and emotions as per requirement. आपको कई बार बहुत गुस्सा आती है, you control, realize. थोड़ी देर जब आप गुस्सा शांत हो जाता, सब ठीक होता है. छोटा बच्चा है घर में, किसी के कोई गेस्ट आया बैठा हुआ है, वो आकर के बार बार शैतानी करके चला जाता है, कभी ये कर रहा है वो कर रहा है, आपको बहुत गुस्सा है, अगर ये गेस्ट नहीं होते तो हमसे डांटते कुछ बोलते. फिर थोड़ी देर के बाद आपको गुस्सा है, आप चुप रहे, तो फिर देखा कर्टन के पीछे झांक रहा हंस रहा, तो आपको हंसी आ गई. You got my point? तो क्या होगा? Just you have to learn to control your emotions, and that resolves many problems of your life. Withdrawal. Withdrawal का मतलब सोशल withdrawal. कोई बगल में बैठा उससे बात नहीं कर रहे हैं, बात करने का मन नहीं हो रहा है, अवॉइड कर रहे हैं, किसी ने इनिशिएट भी किया बातचीत, आपने मोनोसिलेबल्स में जवाब दे दिया, चीजें ठीक नहीं है, बस कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही हैं. कुछ लोग होते हैं ना, जो ये किनके लिए हम बोल रहे हैं, जो पहले ऐसे नहीं थे, चीज को भी समझ. ड्रॉप इन फंक्शनिंग. यस, जैसे आपने बोला कि हमारा फंक्शनल और डिसफंक्शनल लेवल होता है, इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होने लगा. हम खुद हमको लगता है कि शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए था. डिस्टर्ब थिंकिंग, परसेप्शन, हर चीज को निगेटिव सोचना, हर चीज के बारे में मैग्नीफाइड तरीके से सोचना, एक्सट्रीम सोच लेना, ठीक है. और उसकी वजह से जब एक्सट्रीम चीजें शुरू हो जाती है तो नींद सबसे पहले क्या डिस्टर्ब होता है? थिंकिंग. थिंकिंग अगर आपका डिस्टर्ब है तो नींद कैसे है? छोटी सी बात आपके दिमाग में घूम रही. फिर परसेप्शन, जब आपका मूड ठीक नहीं रहता है, थिंकिंग ठीक नहीं होती, तो दूसरा अगर मुस्कुरा रहा है दूर में किसी आपस में बात करके, आपको लगेगा शायद हमें देख के मुस्कुरा रहा है. आपने मिस किया, उसने किसी रीजन में जवाब नहीं दिया, आपको लगा कि जानबूझ के हमको अवॉइड कर दिया. ठीक है, these are small things but must be understood in context with the person you are dealing with. ठीक है कि नहीं? कई बार ये होता है हमारे माइंड से, हम जब खुश हैं, दूसरा खुश भी नहीं, तभी वह कंधे में हाथ रखा और यार क्या हाल चाल, उसने बहुत जवाब नहीं दिया, बट यू डोंट माइंड. लेकिन जब आप परेशान हैं, किसी ने शायद वैसा रिस्पांस नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सर्टेन रीजंस, आप मेंटली ऑक्युपाइड थे, फोन पे कुछ बात कर रहे थे, किसी की बात सुन रही है, then you get disturbed further. कि शायद लोग हमको अवॉइड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तब मुश्किल आता है. तो डिस्टर्ब थिंकिंग एंड परसेप्शन इज द की टू ऑल द मेंटल हेल्थ इश्यूज. इंक्रीज सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी हमने टर्म यूज किया था. हाइपो सेंसिटिविटी भी खराब है और हाइपर सेंसिटिविटी भी खराब है. हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत ज्यादा संवेदनशील अगर हम हो जाएंगे तभी भी चीजें चल नहीं सकती. आप रास्ते में आ रहे हैं, एक बच्चे को देखा कि किसी चीज में खाना खा रहा था, लगा कि साथ में बगल में तो डॉग्स वगैरह नहीं आसपास है, यू आर डिस्टर्ब्ड. कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, या कोई चीज आप देख लेते हैं, आपको लगता है ठीक है, कोई एक छोटी सी बात हो जाती है, उसके बारे में बहुत देर तक आप सोचते रहते हैं. घर पे बोला क्या है, दिन नहीं है, यार दिन में होगा, वो देख लेगा, उसके बाद परेशान होगा. कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हो, ठीक है, ट्रॉमेटिक कोई खास चीज हो, कभी हो सकता है, एक्सीडेंट देख लिया, कुछ देख लिया, बट नॉट इन रूटीन. चीजों को समझिए कि समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. यू हैव टू बी सेंसिटिव, बट हाइपर सेंसिटिविटी विल लीड टू अदर प्रॉब्लम्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि संवेदनहीन हो जाए, संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन अति संवेदनशील अगर हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी. हमारे जितने मरीज आते हैं दो ही कारण से आते हैं, या तो हाइपोसेंसिटिव है, कोई बुला रहा है सुन नहीं रहे, नहा नहीं रहे हैं, ठीक है, पर्सनल हाइजीन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, या बहुत ज्यादा संवेदनशील, दरवाजा खोला, बैठे होंगे, सडनली उठ के देखें खोला, यू गॉट दैट इज हाइपरसेंसिटिविटी. डिप्रेशन होता, ठीक है. छोटी छोटी चीजें, एसी बंद हो जाती है, किसी और में तो नहीं बंद करता, ये इसी टाइप में क्यों बंद हो जाता है. देखिए अब उसका एनालिसिस हमारे मरीज बहुत सारे करते हैं. चीजों को सोचने की जरूरत है कि सेंसिटिविटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी दोनों को समझिए. तो सेंसिटिव बिल्कुल अच्छी चीज है, हाइपर सेंसिटिव हमेशा. अपैथी, आजकल बिना कहे हुए अपैथेटिक हम लोग हो गए हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. हमारे अंदर की भावनाएं काफी कम हो गई हैं या मर गई. दूसरे तरीके से समझिए, आजकल हम
बात को चाहते हैं कि एक्सप्रेस करें लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। खुशी की बात है तो उसको जाहिर करना चाहते हैं, जाहिर नहीं करते। कोई आता भी है तो बस you just give a smile from your lips but not from your heart, and that can be easily apparent from your face. जब लोग हंसते हैं पूरा चेहरा पर ट्रंक gives that feeling. Diaphragmic breathing जैसे होते हैं ना, जब हंसते भी हैं तो आप पूरे दिल से हंसते हैं। आजकल ठहाका मार के हंसने वाले कहाँ मिलते हैं, आप बताइए। उसमें भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत हल्के से, उसमें भी कंजूसी हम लोग करते हैं, ठीक है। पैंडेमिक में लोग मरे इसलिए नहीं कि ऑक्सीजन की कमी थी, समझिए बात को, पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रहा है। हम लोग जब बैठे रहते हैं तो ब्रीदिंग कहां से लेते हैं, लंग्स कहां तक हवा लेता है। अरे थोड़ा सा चेस्ट एक्सपेंड नहीं करेगा, डायफ्राम तक चीजें पहुंचेंगी नहीं तो आपका तो ऑक्सीजन लेवल वैसे कम आएगा, और उस समय आप मेजर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो कम दिखेगा ही। तो उस समय जब अल्प ज्ञान था लोगों को, डॉक्टर्स कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सब लोग खुद डॉक्टर बन गए थे, ठीक है। लोग अपना ऑक्सीमीटर लेकर के बैठे हुए दिन में 10 बार चेक कर रहे थे ऑक्सीजन, विदाउट रियलाइजिंग कि हम तो घूमना बंद कर दिए हैं। सिर्फ एक ही चेयर में 4 घंटे से बैठे सोच रहे हैं, टीवी की न्यूज देख रहे हैं, है ना, तो आपका ऑक्सीजन कहां से नॉर्मल आएगा, आप बताइए। ये है तो अपैथी जो होती है वैसे ही आपको कर देती है। आपका ऑक्सीजन इनटेक इन ब्रेन इज लोअर्ड, दैट लोअर्स योर एफिशिएंसी आल्सो। हमारे जितने मरीज होते हैं डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया के, उनमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बिकम्स वीक। हम इसको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल पार्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट द ऑक्सीजन फ्लो इन द ब्रेन इज लोअर्ड। तो खुश रहिए, चीयरफुल रहिए, ठीक है, जिससे कि एंडोर्फिन वगैरह रिलीज होता है और आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। बिल्कुल टाइट, ये चुप रहना, चीजों को एक्सप्रेस नहीं करना। चीज अच्छी लग रही, इनकी साड़ी अच्छी, इनका ड्रेस अच्छा है, लेकिन बोलेंगे नहीं, है ना। वो बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि छोड़ो, फिर कभी बोल देंगे, वो टाइम कभी आता नहीं। टाइम पास, हर चीज का टाइम होता है, कब आप अप्रिशिएट करो, कब आप क्या चीज पॉइंट आउट करो। इफ यू हैव मिस्ड दैट थिंग, यू हैव मिस्ड। बचपन में बच्चों को बहुत सारी चीज होती, पेरेंट्स बोलते हैं हम अपने बच्चों की नहीं थी, कई बार डिप्रेशन में बोलते हैं, उनको लगता है हमने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं करता, सब पेरेंट्स अपने हिसाब से अच्छा करते हैं। एक दो इंसिडेंट्स उनको वो याद रहते हैं कि नहीं बच्चे कितना नंबर आए थे, हमने उसको ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। हमने तुरंत बोला अरे बेटा तुम्हारे 92 ही है, तुम्हारे दोस्त का उससे कितना है 94, चलो अगली बार और पढ़ाई करना। उसका जितना 92 का एफर्ट 0 हो गया, ठीक है कि नहीं। अरे भाई यू रेस्पेक्ट दैट चाइल्ड एज whatever capacity he is born with, and instead of appreciating that fact you are trying to demoralize or trying to compare him with somebody what he cannot become, and he is not a machine or an instrument or tool that he is born to just to produce marks to satisfy his parents. As a parents हम कुछ नहीं हो पाए, हम चाहते हैं हमारा बच्चा वो सारी चीजें अचीव कर ले जो हम नहीं अचीव कर पाए। How come this is possible? Depersonalization, derealization कई बार होता है कि वो नहीं है, लोग बोलते हैं I was not in my original self, दूसरे तरीके से समझिए। थोड़ी देर के लिए चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक ये चीज होता है कि नहीं you start lacking confidence, ठीक है, I am not the same person, दुनिया वैसी नहीं है, लोग ऐसे हो गए, हमेशा नकारात्मक नहीं चल रहे, इसी दुनिया के पार्ट है, इसी के साथ सब चीजें चल रही हैं, तो हम उसको कैसे बिल्कुल निगेट करते चले। अगर कोई चीज पूछना जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम वन साइडेड चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम कई हो सकता है कुछ ऐसी बात हम बोल रहे हैं जो शायद परेशानियों की जरूर बताए। एक्सेसिव एंजाइटी, सबसे अच्छी पहचान क्या होती है एक्सेसिव एंजाइटी का? रेस्टलेसनेस। जब आप एक जगह बैठ नहीं पाए, बार बार उठ रहे हैं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठे, बार बार किताब पलट रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, चैनल बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एंजाइटी, ट्रेमर्स वगैरह उसके बाद आता है फिजिकल कॉम्प्लिकेट। सबसे पहले रेस्टलेसनेस है, ठीक है, और रेस्टलेसनेस जब बहुत ज्यादा हो जाए तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ परेशानी आपके मन में कुछ चीजें चल रही है,
You sit for a while, think about it. अगर आप थोड़ी देर ईमानदारी के साथ सोचेंगे तो बहुत सारे इश्यूज अपने आप रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। हम जब तक उसको अवॉइड करते हैं तब तक वो बार बार एंजाइटी आती रहती है, ठीक है। कई चीजों को आप डिनाई करते रहते हैं लेकिन पीछा नहीं छूटता, ठीक है। उसको एक बार एक्सेप्ट करिए, बात खत्म होगी। थोड़ी देर के लिए आपको पेनफुल एक्सपीरियंस होगा, बट उसके बाद फिर कभी पेनफुल रहेगा, चीजें खत्म हो। और पेक्यूलियर बिहेवियर, अगर सडनली कोई नया बिहेवियर किसी में, ठीक है। आप कई बार देखोगे कि आप इंटरव्यू में जब जाते हैं, कई बार स्टैमरिंग उस समय शुरू हो जाती है थोड़ी देर, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशनल था, है ना। नए लोगों के सामने आप गए, नए जॉब के लिए गए, आप स्ट्रेस तो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नया पेक्यूलियर चीज जो बोलते आजकल हम देखते हैं ना, रात में जब सोते हैं एक बार 4 बजे जाके दरवाजा चेक करते हैं, ठीक से बंद है क्या है, ऑब्सेशन शुरुआत हो गई। अगर शुरू में टैकल नहीं किया तो बाद में उसी दिन तक पहुंचेगा। कई बार लोग गाड़ी चला रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, पोल गिन रहे, कितने पोल निकल रहे हैं। बचपन में तो अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे नहीं, इतने सेकंड में हम अगर इतना पोल नहीं पार किए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसी की शुरू समझिए, चीज वही थी लेकिन थोड़े समय चीजें बदल गई, है ना। फिर आप बहुत दूसरी चीजें काउंटिंग शुरू कर दें। बच्चे खेलते ना, कितने तक काउंट करेंगे तो हम ये काम कर लेंगे। दैट इज ऑल लाइक, दैट इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड हेल्दी। लेकिन इफ यू एसिमिलेट इट एज ए पार्ट ऑफ योर रूटीन एक्टिविटी और बिहेवियर, देन यू आर इन ट्रबल। चेंजेस इन डेली वर्क और सोशल फंक्शन। सडनली कोई 6 बजे उठता था, आजकल देखना 4 बजे उठ जाता सुबह। एक दिन 2 दिन हो सकता है, लेकिन 4 दिन लगातार करके टाइम से बिल्कुल नहा लिया, जो पहले 8 बजे नहाता सुबह 5 बजे नहा के तैयार, इसके अगर कोई दिक्कत हो रही है, समझिए बात। जब तक कोई कारण नहीं है, कोई विशेष रीजन नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। इसका मतलब यू आर लाइकली टू बी डेवलपिंग सम प्रॉब्लम, ठीक है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मैनिया के केसेस में कॉमन बात होती है, बिकॉज दे हैव डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड दे आर फुल ऑफ एनर्जी, सो दे कांट रिमेन ऑन द बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। उठेंगे, एक बार खाना खाया, फिर से ज्यादा व्यवहार में अगर सडनली कुछ ज्यादा बदलाव आ जाए, सडनली देखेंगे इमोशनल हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बात में इमोशनल। बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, इस रीजन की वजह से चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि नाउ इट इज वी आर बिकमिंग टू मच इमोशनल। बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों में आप सेंसिटिव, थोड़ा सा सोचें। सोशल फंक्शनिंग में इसका प्रभाव पड़ेगा। आप या तो ज्यादा मिस करोगे, या तो कम करना शुरू कर दोगे, या अवॉइड करना शुरू कर दोगे। घर में कोई गेस्ट आ रहा, आप मिलने नहीं जा रहे, अवॉइड कर जा रहे, घर पर हो, बोल दो नहीं है। या कोई आया तो आप उससे ज्यादा बात नहीं कि आप ही जाकर गेस्ट बैठ गए, भाई वो आपसे मिलने हैं, आप कुछ सामाजिक बातचीत करेंगे, पारिवारिक बातचीत होगी। आप अभी वैकेशन आपके हैं, आपका स्कूल जब खुलेगा तो टीचर से एक दूसरे से मिलेंगे, रोज मोबाइल से या जिस भी माध्यम से आप लोग एक दूसरे से संपर्क हैं, ठीक है। लेकिन जब मिलेंगे, अरे वेट थोड़ा कम हो गया, बढ़ गया, और घर पे कैसा रहा, कहाँ गए, अरे भाई यही तो समाज है। अगर हम ये सब भी बात नहीं करें कितने दिन के बाद अगर मिल करके, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम कमजोर हो गए अंदर से, कहीं ना कहीं से हम सामाजिक रूप से कट चुके हैं। हम किसी की खुशी में, किसी बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो जाए, उसकी खुशी में शामिल नहीं हो रहे, है ना, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हम किसी परेशानी में अगर हम किसी से शेयर नहीं करें, तभी हमारे अंदर की दिक्कत है। दोनों चीजों को समझिए। कॉमन कॉजेज ऑफ प्रेसिपिटेटिंग स्ट्रेस, दैट इज सिग्निफिकेंट। हमको लगता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे शायद हम पहले कभी यहाँ पर बात की, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। सिंपल समझिए, डेथ और बेरीमेंट इज वेरी नॉर्मल थिंग, दिस हैपेंस, ठीक है। प्रेसिपिटेट करने के लिए देखा ये गया है कि अगर किसी के यहाँ सडनली स्पाउस की डेथ हो जाए, तो विद इन 6 months दे विल हैव 46% ऑफ चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन। और उस समय अगर सामाजिक रूप से हम मिले हुए हैं, परिवार के लोग आ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वेंटिलेशन का मौका दे रहे हैं, तो डिप्रेशन से हम छूट भी सकते हैं। तो वेस्टर्न स्टैटिस्टिक्स में 46% बन रहा है, इंडिया का 17% आया है। क्यों?
हमारे समाज को अभी कितना भी हम बोले कि अब पुराना वाला समाज नहीं, फिर भी इस वाले स्टेज में जब डेथ या बेरीजमेंट होता है तभी समाज के सब लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, सहयोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा अंतर है और वो रहे, लेकिन दैट प्रेसिपिटेट्स स्ट्रेस और डिप्रेशन। डिवोर्स और मैरिटल डिफिकल्टी दैट इज कॉमन फिनोमेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसी में एक और पॉइंट जोड़ दीजिए मैरिटल डिफिकल्टीज के पहले, मैरिज इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रेसेस फॉर मेनी पर्संस। समझिए चीज को, as long as you are not married you are concerned about your marriage. The moment you are married then you have to adjust with one new person or with one new family also, ठीक है। तो कई बार लोगों को उसके बाद भी स्ट्रेस महसूस होना शुरू होता है। This is the reality of life, and if we do not get adjusted to that situation then marital difficulties are there. Am I clear? Financial issues जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम लोग बोलते हैं, वही चीज हमने कहने की कोशिश किया। सडन किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, जो लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस में पैदा ही हुए हैं उनमें स्ट्रेस का कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो पॉवर्टी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पूरी दुनिया में, है ना, तब तो बहुत लोगों को डिप्रेशन और बहुत लोगों को स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें अगर पिछले कुछ समय में सडन लॉस कुछ हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, तब ये चीज केयर ऑफ बर्डन, ये दूसरी चीज है। अगर किसी के यहाँ किसी को फिजिकल एलिमेंट है लॉन्ग टर्म में, मेंटल इलनेस है लॉन्ग टर्म में, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, दैट आल्सो रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मनी फॉर केयर, है ना। देन इट इज नॉट ओनली द फाइनेंशियल बर्डन बट इट साइकोसोशल बर्डन एज वेल। समाज में लगातार आप रात दिन अस्पताल में हैं, देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होगा तब होगा। सोशल आइसोलेशन इज आल्सो source of stress because we do not get opportunity to interact with others. Our social relationships have become completely superficial. We meet people but we do not share our experiences. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें माइजरली होते चले जा रहे हैं। और शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि अरे भाई अपनी बात सबसे क्यों करें, लेकिन एक दो फ्रेंड्स आपके जरूर ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप अपनी बात को कन्फाइड कर सकें। That is very essential part, है ना, in our life। एक तो जरूर ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ आप अपनी बात को कह सकें। सोशल आइसोलेशन, सब्सटेंस यूज एंड यूज अलग है, डिफिकल्टीज इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एडजस्टमेंट इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज हमेशा होते हैं, हर जगहों पर होते हैं। जहां पर भी लोग सर्व करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ ग्रीवांसेस होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, ठीक है। और that is not on the individual basis but that is for the whole organization. As long as you are able to somehow manage the issues well and good, if you can't then you have only one option, you have to quit, ठीक है। या तो आप इतने बोल्ड हो कि आप छोड़ करके और कहीं चले जाएं, और नहीं तो you have to learn to adjust and do genuine justice to the organization also where you are working। जब तक आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में तब तक वहां के लिए आप डेफिनेटली हैं, ये मन में सोच होनी चाहिए, है ना। रह करके we should not get into anything by which our loyalty to the organization is questioned, not in the eyes of the administrators but in your own eyes. Please understand. आप दूसरे की नजर से गिरेंगे तो आप समझिए टूट जाते हैं, अपनी नजर में अगर गिर जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको पता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, है ना, और आपसे अच्छा कोई अपना जज नहीं होता, ठीक है। जो आप जज हैं अपने खुद अपने बिहेवियर के, अपने बात व्यवहार के, है ना, उस चीज को ऑनेस्टली एग्जीक्यूट करें। देखिए छोटी छोटी चीजों को अगर हम अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, रेफर करते हैं, वो कहीं ना कहीं पाइलअप हो रहा है, दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड। बहुत सारी बातें जब लोग जनरली कोई मेजर परेशानी में आते बोलते सर जीवन में हम अच्छा नहीं कर पाए, सर ऑफिस में भी कुछ नहीं किए, पैसा भी बहुत ले लेते थे, लोगों को नुकसान बहुत, ये सब कब बोलता है जब एक लेवल की बात कर। अगर पहले शेयर की होते बात हो सकता है, दूसरे लोग समझाते, घर के लोग समझाते क्या काम गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो these are small things to start with, but they get accumulated in due course of time. एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, पॉवर्टी, डेट, होमलेसनेस, पुअर हाउसिंग, ये सब बेसिकली बहुत सारे इश्यूज हैं। ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस हम लोग बोलते हैं अपने फील्ड में,
कि mental health issues are result of these things are something which give rise to mental health problem. दोनों तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तब then that will lead to this thing, लास्ट लाइन, ठीक है। या अगर ये चीज है तो हमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। दोनों तरीके से चीजों को उस एस्पेक्ट को हमको देखना है। People who are at risk of having mental health difficulties, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल belonging to low socio-economic status. They are vulnerable because they do not come forward for help or they do not get help at the right time. They do have very limited people to share their experiences with, or who are able to comprehend or realize what all difficulties they have. For that reason, that is mentioned, that particular point. हमारे बहुत सारे लोग हैं pathways to mental hospital, इस पर बहुत वर्क हुआ है पूरी दुनिया में, है ना। जब हमारे पास मरीज आता है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मरीज 1 साल या 2 साल के बाद हमारे पास पहुंचता है, ठीक है। पहले फेथ हीलर्स के पास गए, झाड़ फूक वालों के पास गए, दूसरे डॉक्टर्स के पास गए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है, दैट इज ऑल राइट, है ना। और हम लोगों के पास आते आते बहुत लेट, ठीक है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो भी नहीं कर पाते, बिकॉज अगर एक बार उनको जाना है हॉस्पिटल तो उस दिन का उनका वेज खत्म हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकते हैं, अस्पताल जाने के लिए 1 या 2 दिन चाहिए, अगर दूर से कहीं से आ रहे हैं तो ये सब इश्यूज आते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ होमलेसनेस, अनएम्प्लॉयडनेस, पर्सन्स विद लो एजुकेशन। क्यों? उनका कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, विजन इज डिफरेंट। विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, माइग्रेंट्स, ये सब एक रूटीन में हमने लिख दिया है, ठीक है। इसको ये किसी पे लागू नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेस। कोई भी ट्रॉमा किसी के साथ कभी तो हो सकता है। हाँ बोलिए मैडम। यस, only current cases are result to having mental health problem. If that is acute in nature, then they will have, ठीक है। मान लीजिए सडन, इसलिए हमने बोला था, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रेम, जिसके घर में अनएम्प्लॉयड है, कोई बच्चा नहीं एम्प्लॉयड हो पाया है, कोई जॉब में नहीं है, तो आप देखोगे धीरे धीरे करके परेशानियां, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है वोकेशनल कोर्सेज करवाने, वोकेशनल ट्रेनिंग की, है ना। कोई भी दुनिया में ऐसा सेक्टर नहीं है जो गारंटी कर सके कि जितने लोग पढ़ेंगे, पूरी दुनिया में ये सिस्टम है कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग होना है और खुद ये देखना है कि व्हाट बेस्ट कैन यू डू टू रिमेन ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सबको जॉब नहीं मिल सकती, जॉब एक अलग कंसेप्ट है, सोच अलग है, हाँ, लेकिन आप जरूर किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां पर यू आर नॉट जॉबलेस। It is nothing related with heredity. It is nothing related with heredity. इसलिए होमलेसनेस, अनएम्प्लॉयड, बहुत सारे समाज में लोग होते हैं जिनका अपना घर नहीं, जिससे अगर प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, एग्जाम्पल लगते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा है। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, वहाँ तो कितने लोग होमलेस हैं जिसको भी सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें इनको समाज से अलग करते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ सोशल आइसोलेशन they are very likely to develop one or other type of mental health issues, and they generally do not come forward for help in the early stage, ठीक है। if somebody identifies them then they are blocked, ये रीजन। इसीलिए हमने बोला है कि लागू यहाँ पर नहीं तो हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन समाज के पार्ट हम भी हैं, हमको पता होना चाहिए कि किस परिस्थिति में लोग रहते हैं और क्या क्या समस्याएं हो सकती है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सीवियर लेवल पे आ जाती है, ठीक है। जो चीज सीवियर आज हमको दिख रही कभी तो माइल्ड थी, और अगर हम उस समय कुछ चीजें सोचे होते, शेयर किए होते, किसी से डिस्कस किए होते, कंसल्ट किए होते, तो हो सकता है कि हम उस चीज से बाहर आ जाए। अच्छा, हेरिडिटी विद द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आई एम कमिंग टू दैट। आई थॉट टू दिस, देखिए हेरिडिटी का हमेशा से रोल बोला गया, ठीक है। 15 to 20% of the individuals with schizophrenia have been found to have genetic connections, but that is yet to be properly proved. अब आजकल बच्चे वगैरह होते हैं एक ही लोग, that is coincidence, ठीक है, but genetic factor हमेशा से था और रहेगा। Genes cannot be said to be something accidental. That is very much part of every living being.
है ना, और उसमें संभावना हो सकती है। आजकल बच्चे ज्यादा जो हो रहे हैं मेंटल इश्यू के साथ पैदा हो रहे हैं, पहले से ज्यादा दिखते हैं। लेकिन उसमें हमेशा जेनेटिक नहीं है, आप समझिए, क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स हो गए। अब देखिए एक एग्जांपल हम दें, यू आर लकी दैट यू आर वर्किंग इन आर्मी स्कूल, बिल्कुल हमारा कोई हेजिटेशन नहीं कहने में। तो पहले क्या होता था, बच्चों को प्लेग्राउंड मिलता था स्कूल में खेलने के लिए, बच्चे घर के बाहर भी खेलते थे और वो जीतने के साथ साथ हारना भी सीखते थे। गेम में जब तक आप हारोगे नहीं तब तक आप कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होगे, ठीक है। तो हेल्दी कंपटीशन होता था। आजकल स्कूल में प्लेग्राउंड खत्म होता चला जा रहा है, समझिए बात को। तो वहां पे सिर्फ जीतना सिखलाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे लाओ। स्पोर्ट वाज द ओनली प्लेस जहां पे हार करके भी लोग अगले दिन की तैयारी करके आते थे कि कल इसने हमको 0 में आउट किया है, आज हम भी जरा देखते हैं कैसे करते हैं। इन्हें हेल्दी वे, हेल्दी कंपटीशन जो था वो कम हो गया है। आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, परिस्थिति जो भी हो। पहले लोग बड़े घर में रहते थे, 4-6 आसपास के बच्चे रहते थे, खेलते कूदते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, कपड़े गंदे हो गए, ये कर गए, शाम को आए, झाड़े वाड़े चेंज किए, डांट वाट खाए थोड़ा, उसके बाद पढ़ने बैठ गए। आजकल एक बच्चा रहता है अगर एक कमरे में, वो बेचारा 4 बार इधर उधर घूमा कहीं। आजकल हमारा बच्चा बहुत रेस्टलेस रहता है, पूरे टाइम ये करता है वो करता है, भाई और क्या करेगा। आप ये बताओ, आपकी नजर सिर्फ उसी बच्चे पर है, तो वो कोई मशीन तो है नहीं तो आपके हिसाब से ऑपरेट किया जा सकता है। आप रिमोट चाह रहे हैं बच्चे के लिए, इसलिए समाज में बदलाव दिखा है। ये रिपोर्टिंग 25 साल 30 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज से आना शुरू हो गया और तभी लोग परसीव करना शुरू कर लिए थे कि इस तरह की परेशानी हमारे यहाँ बहुत दूर नहीं है, ठीक है। अब हमारा शुरू हो लिविंग इन रिलेशनशिप लीगलाइज क्यों किया गया, तो ये कौन सी चीज है, इसलिए कि आज की तारीख में हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सेम सेक्स मैरिज अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। ये टीचर है कि टीचर आपको सोचना चाहिए, इसमें सामाजिक इसके क्या क्या चीजें बनेंगी आगे चल करके, क्या रिपरकशंस होंगे, किसी को तो सोचना होगा ना। हम नहीं संभाल पा रहे चीजों को तो हम उसको लीगलाइज कर देते हैं, समझिए। बहुत सारी चीजों को अब तो लोग ड्रग्स के लिए बोल रहे हैं, इसको लीगलाइज कर दिया जाए। फैक्ट है कि भाई इतने ग्राम तक मिलेगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अभी शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या हुआ था, अमाउंट वाज अ बिट मोर, अब वो लोगों ने उसको लीगलाइज कर दो। गांजा कितने खुलेआम बिकता है, भांग, तो बहुत सारी चीजें समाज में हैं जब हम उसको नहीं कर पाते, लेकिन इसका रिपरकशन हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आएगा तो उसका यूज होगा। भाई मोबाइल सबसे महंगा होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ द मनी। अभी 500 रुपए दीजिए, महीने भर 24 आवर्स यूज करिए, खत्म ही नहीं होता कुछ, इतना सस्ता कर दिया क्यों। पहले किसी जमाने में आप किसी से बात करते थे तो 20 रुपए 25 रुपए में आप 20-25 सेकंड बात करते थे, 30 सेकंड, तब आप उतनी बात करते थे जितना काम का होता था। और आजकल आपको सारी बात करते हैं जो काम के होते वही भूल जाते हैं, अरे इतनी देर बात की तो बात कही नहीं, इसलिए फोन किए। यू गॉट माय पॉइंट। तो दिस इज द सिचुएशन दैट इज फॉर एवरीवन। समाज में बदलाव, दिस इज नॉट ए क्रिटिसिज्म, लेकिन हमको उसमें एडजस्ट, अगर आज भी इंटरनेट के चार्जेस को महंगा कर दिया जाए तो क्या बच्चे जो गेम्स वगैरह इंटरनेट एडिक्शन की इतनी परेशानी हो चुकी है हर लेवल पर, उसमें हम आप सब लोग हैं, बच्चों को और किसी को नहीं कह रहे, कम नहीं होगा जब पैसा ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन आपने ऐसा कर दिया है कि वही सबसे सस्ता हो गया, ठीक है, फ्री कर दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर जाके देखिए, सब ड्रग्स लेते हैं बच्चे और पूरे दिन वहां पे आप रांची स्टेशन एक दिन चले जाएंगे, आप सुबह सुबह जाएंगे, बच्चे पॉलीथीन में वोलेटाइल चीज को लेकर के स्मेल करते रहते हैं और पूरे टाइम कूड़ा उठाएंगे, फिर उसे जाके खरीदते हैं थिनर वगैरह, उसी का यूज करते हैं। दिस इज द सिचुएशन रियलिटी, इसको एक्सेप्ट करना होगा। और सब वही मोबाइल में क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, तो समाज में बहुत कुछ हो गया है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। टीचर आप ही लोग हैं टॉर्च बियरर, है ना। आप ही कभी किसी को गार्जियन जब बोलते तो उनको बताओ भाई आप बच्चे को बोलते हो मोबाइल मत छुओ, आप कितनी देर मोबाइल करते हो आप बताओ। आजकल आधा घंटा बात करना कॉमन बात हो गई है, किसी से आप फोन करते हैं, अरे भाई 2 मिनट से ज्यादा कौन सी बात हो जाती है, इमरजेंसी हो गई। पूरे दिन साथ थे बच्चे,
शाम को फिर वही अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आधे घंटे फोन करके गार्जियंस परेशान है, वही गार्जियंस की चीजों में बदलाव, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है ना। इसकी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं टेक्नोलॉजी की, तो कुछ नेगेटिव चीजें हैं, और इसी को हमको रिकॉग्नाइज करना है टाइमली कि क्या चीज हमको कितना करना होगा। इफ यू आर नॉट एबल टू रेगुलेट दैट पार्ट, देन वी आर इन ट्रबल, ठीक है कि नहीं। तो इस चीज को तो कौन समझेगा, शिक्षक से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। ये उसी का है, जेनेटिक हमेशा था, हर बीमारी के लिए जेनेटिक स्टडीज की गई है ना, और पाया गया कि ऑलमोस्ट करीब 10% जो होते हैं केसेस उसमें जेनेटिक इफेक्ट होता है, इसीलिए लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और उस चीज को केयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं, फादर उसके बच्चे को भी है, थर्ड जनरेशन को भी, ऐसा भी इंसिडेंस हुआ, और ऐसा भी हुआ है कि एक बार हुआ उसका 2-3 जनरेशन तक पता नहीं चला। बहुत कम है कंफर्मेटरी टेस्ट और नॉट देयर to validate that. Ways to promote mental health, that is most significant for us, कि अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो समस्याएं ही दिख रही हैं। अभी तक जितनी हमने बात किया, आपको लगा कि दुनिया में समस्या ही समस्या, ऐसा नहीं। Perception matters a lot. What will you look at it? If you take it as a challenge, well and good. Otherwise, मुश्किल है। Taking time for oneself, सबसे फंडामेंटल बात। बच्चे कई बार कुछ करते हैं, उनको करने दीजिए। आप थोड़ी समय अपने बारे में भी दीजिए, थोड़ा सा तो अपने बारे में विचार करना है, सोचना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, जो मन में विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए, ठीक है। दैट विल लोअर योर एंजाइटी, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिहेव बेटर, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं इतना टाइम नहीं मिला, टाइम तो देना। आप दुनिया भर को टाइम दे रहे, अपने ऊपर तो नहीं टाइम, ठीक है। दूसरी बात, इसी के साथ फिजिकल हेल्थ पर, ठीक है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाइए, है ना, कुछ एक्सरसाइज करिए, वो भी अपने बारे में, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को हम नेग्लेक्ट करते हैं, प्रायोरिटीज हमारी बदल जाती हैं, और उसके बाद वो परेशानी के रूप में सामने आती है। और कुछ engaging with one's community to ensure feeling of belongingness, giving service to the community. What our background do we come from? We owe lots of them, including our family and the organization we work. सब उसी का एक पार्ट है, समाज का ही सब चीजें हैं। अगर हम कहीं पर है तो जनरली एक मजबूत आते है ना, जो आपको सेटिस्फाई, जो आपको मन में लगे कि आपने कुछ अच्छा किया। इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर रूटीन ड्यूटी। जब आप रूटीन के पैटर्न पे काम आप करते हो तो आपको अंदर से खुशी नहीं मिलती। थोड़ा सा हट करके कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी थी, किसी रीजन की वजह से आपने 5 मिनट उससे अलग क्लास के बाद बात किया, आपको बहुत अच्छा लगता है कि इस बच्चे की परेशानी थी, चलो हमने इतना बात किया, इसको हेल्प होगा, ठीक है। यू हैव प्रूफ दैट यस यू कैन कंट्रीब्यूट टू समबडी एल्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब सामाजिक किसी की आवश्यकता होती है, आर्थिक परेशानी हो जाती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो समाज एक ऐसा होता है जब एक साथ हम लोग देखते हैं चीजें फ्री हो जाती हैं, उसका कुछ समाधान भी सामने दिखता है, या लगता है कम से कम देयर इज ए रे ऑफ होप इन टर्म्स ऑफ ओवरकमिंग द इश्यूज और द प्रॉब्लम्स वी हैव बीन फेसिंग। डेवलपिंग ऑटोनॉमी, कहीं ना कहीं तो कुछ तो आपकी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस होना ही चाहिए, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो। ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस, इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग व्हिच गिव्स यू सैटिस्फैक्शन एंड प्लेजर, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू फील दैट यू आर वर्थ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग that yes, you are born with certain capacities and which you are utilizing the best of your capacity. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जब उसको आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं, तब आपको लगता है मच हुआ। You are not only a teacher, but you are much more than that. ये एक छोटा सा पार्ट है आपका। Your mother, your father, your brother, your sister, your child, whatever it is, और समाज के एक बहुत इंपॉर्टेंट काम। Practicing to be in present moment, mindfulness. You have to be mindful. ये बहुत आजकल चल रहा mindfulness, ठीक है। इसमें भी डुअल कॉन्शियसनेस की बात आती है, अवेयरनेस की बात आती है ना, छोटी छोटी चीजों की। यू मस्ट एंजॉय। जैसे कि एक होता है ना, लोग बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर, हम बोलते हैं कैंडल लाइट की ओपन लाइट क्यों नहीं, देखो क्या चीज खा रहे हो, उसका क्या कलर है, क्या कंटूर है, क्या चीज आप कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, अंधेरे में क्या बात कर रहे हो, सिंपल, आप अपने से बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा इनलाइटेड मूड में समझिए चीज को।
छोटी छोटी चीजें होती, बट दैट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग, व्हाट यू आर डूइंग, है ना। थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है, और कुछ नहीं होता। माइंडफुलनेस, जब अवेयरनेस बढ़ जाता है, किसी बच्चे से बात कर रहे हो, ही इज नॉट ए टूल, ही इज समबडी हु इज डिपेंडेंट, whom you are teaching, whom you are supposed to help. You have to do it to best of your capacity, which gives you satisfaction. That will fulfilling experience actually. Self actualization के लिए बहुत significant point है। आप पूरे दिन काम किए ऑफिस में और शाम को लगे कुछ किए नहीं, और आप पूरे दिन काम किए, अगर एक उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आपने कर दिया है, that helps. ठीक है, ये चीजें होती है। These are small things, छोटी छोटी चीजें। अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपने ऊपर हम अपने को एप्रिशिएट नहीं करेंगे। अरे आपको कोई एप्रिशिएट करे या ना करे, आप अपने को एप्रिशिएट करें। सोचिए कि आप कितनी चीजें कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, यू विल बी एबल टू एप्रिशिएट योरसेल्फ। ऑटोनॉमी वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है, दैट विल मैच विद दैट एज वेल। राइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजिंग, दैट इज अ रूटीन अफेयर, बट दैट इज वेरी गुड एंड बेस्ट फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन इंटेक। ऑक्सीजन इज एवरीथिंग। हाइपॉक्सिया से कितने लोग मरे, और कितने बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है ओनली बिकॉज ऑफ हाइपॉक्सिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। दोनों एस्पेक्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन इंटेक होना ही चाहिए। हम लोग आजकल ऑक्सीजन को लेने में कंजूसी कर रहे हैं, विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट एक्सर्टिंग आवरसेल्फ। कमरे में लगातार 4-4 घंटे बैठे हैं, थोड़ा चलते फिरते नहीं, थोड़ा घूमते नहीं, खुली जगहों पर निकलते नहीं, अवॉइड करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे एफिशिएंसी को डाउन करता है। ठीक है, जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक टर्म आया है, ठीक है, तो क्या है? उससे ये कि बिना कारण क्यों थके महसूस करते हैं। बस बच्चों को कभी थकावट होती है, लेकिन आजकल बच्चे भी थकावट के कंप्लेंट करना शुरू कर दिए, because we do not allow them to play, we do not allow them to watch, we want them just like us. बच्चे जब 1 घंटे बाहर खेल के आते हैं स्कूल में, तो फुल ऑफ एनर्जी। बहुत सारे कंप्लेंट टीचर के पास आते हैं जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक वेरी फंडामेंटल। अगर शिकायत नहीं आ रही तब कमी है। हमारे पास जो आते हैं, हमारा बच्चा शुरू से बहुत सीधा था, अच्छा था, हमको बहुत दुख होता है। अरे बचपन में अगर बचपना नहीं था, कुछ शैतानी नहीं किया, तो उसका डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। समझिए, 9th 10th 11th 12 के बच्चे कुछ शरारत नहीं करें और प्रिंसिपल तक मैटर नहीं पहुंचे, टीचर्स को कुछ परेशानी ना हो, तो सब चीजें ठीक नहीं चल रही, ये दिमाग में रख लीजिएगा। वो आर्टिफिशियल तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब चिल्ड्रेन आर नॉट ओपन अप टू द एक्सटेंट दैट दे शेयर देयर व्यूज विद यू। कुछ शिकायत हो, लड़ाई झगड़ा हो, तभी तो लगता है चीजें चल रही। ये क्या है? गैर टाइट बिल्कुल माहौल लगा कि बिल्कुल सब शांत है, कुछ शांत नहीं है। मेंटल लेवल पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, which they are not able to exhibit, they will do it outside. अब समझिए, लोग बोलते हैं हमारा बच्चा 12 तक बहुत डिसिप्लिन था, कभी सर एक शिकायत नहीं है बचपन से, लेकिन सर जब से इसको अलग भेजे हॉस्टल में कुछ चल रहा है, हमने कहा वो सारी चीजें कर रहा है तो उसने कभी नहीं किया। अगर वो पहले कर लिया होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। जिसने बचपन में बचपना नहीं किया, उसने बचपन देखा ही नहीं। जिसकी शिकायत कुछ नहीं आवे 1-2 बार क्लास में, तब तक पता कैसे चलेगा वो बच्चा उस क्लास में कुछ शरारत किया है? तो इसको हमेशा अन्यथा नहीं लेना है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। चाहे अपना बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, समझिए ये सबके लिए। स्कूल से टीचर का फोन आ गया, किस लिए बुलाए हैं, ये कर दिया, है ना। I do not have any hesitation giving example of my own son. प्रिंसिपल साहब का फोन आया, जान पहचान के रहते हैं हम लोगों के सब प्रिंसिपल। तो भाई पहले टीचर ने कहा सर कुछ जरूरी बात है, मैं बात करना चाहिए सर आपसे मिलना, हम बात नहीं। मैं तो उसने कुछ शरारत कर दिया क्लास में, किसी बच्चे का कुछ पैसे रंग से कर दिया होगा, ठीक है, डजंट मैटर। तो प्रिंसिपल ने बोला इस देखिए हमें आप कब करेगा, मैडम आप ये बताइए। मैं ये बात क्लासरूम में बतला चुका हूँ,
अगर अब ये लोग शरारत नहीं करें तो कब करेंगे? 7th के बच्चे से आप क्या सीखिए? अरे कुछ शिकायत होनी चाहिए, है ना? आप डांटिए, वो करिए, उसको ट्रीट करिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई शिकायत नहीं है। आप तक नहीं पहुंचेगी वो भी गलत बात है। आपको पता नहीं है कि आपके बच्चों को क्या क्या चीजें चल रही है, तो ये सामान्य चीज है। अगर नहीं आ रहा तब मुश्किल। हम हर गार्जियन को बोलते हैं अगर गार्जियन को कभी बच्चे से परेशानी नहीं हुई तो अच्छी बात नहीं, थोड़ी बहुत जरूरी। कई बार आपकी बात को नहीं सुने, आपने बोला उस बात को उसने टाल दिया, कई बार उसने आर्ग्यू भी कर दिया, आपने नहीं किया था क्या? आप जो खाना देते हो उसने नहीं खाया, अरे तुम खाते नहीं जो हम बनाते हैं। आप अपने बारे में याद करो, आपने कितना ट्रबल दिया था अपने पेरेंट्स को। आप चाहते हो हर चीज आपके हिसाब से हो, आपके बच्चे को नहीं हो जो आप चाहते हो वही सही नहीं। इसमें बहुत न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन से उसको क्या लेना देना है? उसको ग्रीन वेजिटेबल से क्या लेना देना है? उसको और कुछ पसंद है, इसमें क्यों मूड खराब करना है? रोज समझाना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चे समझ, है ना? वी हैव टू हैव पेशेंस एज पेरेंट्स एंड टीचर्स, दैट इज व्हाट आई वांट। इसमें आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, नहीं तो दूसरी चीज शुरू हो जाएगी, फिर इरिटेबिलिटी शुरू हो जाएगी, डिस्टर्ब स्लीप शुरू हो जाएगा, एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ दूसरे इश्यू शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? बच्चा बेचारा एक सोर्स बन जाता है, द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अरे भाई आप खुद नहीं मैनेज कर पाए उस स्ट्रेस को, उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? आप अपने बारे में याद कर लिया करो कि आप कितने शरारती थे, क्या क्या आपने नहीं किया। ठीक है, एक हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे, ही वाज डीसी ऑफ हजारीबाग एंड हिज फादर वाज डिस्ट्रिक्ट जज, तो बुजुर्ग आदमी थे। तो एक बार आए तो कुछ बच्चे लाल कोठी है डायरेक्टर रेजिडेंस हमारे यहाँ मेरे पास में, उसमें इमली का पेड़ था, तो बगल में एक स्कूल है, तो उसके बच्चे उसमें ईंट मार रहे थे। तो गार्ड डांट कर कह रहा डांटो मत। जब मैं देखता हूँ कि बच्चों को लोग डांटते तो मुझे अपना याद आता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट जज का बेटा था और डीसी के बगले में एक इमली का पेड़ था, तो मैं रोज स्कूल से आके मारता था उसमें। और कहें एक दो बार उन्होंने बोला तो कहें जज थे के फादर, कहें भाई डीसी साहब ने भी कहा था, बोला बाद में ही हिमसेल्फ बिकेम डीसी ऑफ हजारीबाग, तो कहें आई अलाउड इट ऑफिशियली, क्या जिसको तोड़ना तोड़ जाया करो कि कभी किसी को मना मत करो। तो कहें हमने इतनी शरारत किया, क्या दूसरे बच्चे को कैसे चाह रहे हैं भाई इमली लगा हुआ क्यों नहीं तोड़ेगा, आम सामने दिख रहा है क्यों नहीं तोड़ के खाएंगे? भाई बच्चों की साइकोलॉजी है, इसमें मूड क्या खराब कर, ठीक है? तो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए टीचर यू डील विद चिल्ड्रन, आपकी एज बढ़ेगी, आपके बच्चों की एज नहीं बढ़ेगी, इसको हमेशा याद रखिए। आप वहीं पे हैं लेकिन आपके बच्चे तो हर साल चेंज हो रहे हैं ना, तो उनका एज वही है, तो उनका बिहेवियर वैसे ही रहेगा, है ना? डोंट थिंक कि अब आप बहुत सीख गए, अरे अभी भी आप सीख रहे हो, ठीक है? तो टेक इट दैट वे। न्यूट्रिशन सीखिए, अरे ये सब बिल्कुल अजीब बात है, एक एज के बाद सब न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, यंग एज में कौन लेता है? कौन पास्ता नहीं खाता, कौन ये नहीं खाता, है? और बच्चों को रोज समझा रहे हैं, खुद उसको खा रहे हैं, है ना? तो ये सब चीजों को बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान नहीं देना। स्कूल में बोला जाता है ये मत लाओ, ठीक है, कभी कोई ला दिया उसको अलग से समझा दिया बेटा मत लाना, बट उसका इशू बनाने को मतलब, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजिंग यही होता है, जैसे अभी देखिए कितने लोग हंस रहे हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग एक्चुअली। आजकल हम लोग हंसते हैं ही नहीं, उसमें भी लगता है कि कितना हंसे, आवाज तो निकलती ही नहीं, कहते कि नहीं साहब ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे थोड़ी हंसा जाता है, क्यों? और कैसे हंसा जाता है? मतलब जनरली हंसी, हम लोग आर्टिफिशियल लाफ्टर थेरेपी की बात करते हैं, अरे उसकी क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि हमने हंसने में कंजूसी कर दी, ठीक है? अवॉइडिंग सबसे लिसनिंग स्क्रीन टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, और दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द गार्जियंस, ठीक है? इसमें आप किसी को दोष मत दीजिए, बच्चे को करेंगे। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, हमेशा रियलिस्टिक, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? एम्बिशन इज ऑलराइट, लेकिन कोई ऐसा टारगेट मत बनाइए लाइफ का, हर व्हिच इज ग्रेट, it becomes a deterrent in your progress, that lowers your confidence, that makes you feel to develop that you are inferior to others. No, never. Everybody is important. ठीक है? ये कहीं पर भी कोई नहीं होता है। हमारे हॉस्पिटल में जब कोई पुस्तक करता है बहुत नीट एंड क्लीन, you always give credit to our supervisor.
दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर नर्सेज की वजह से नहीं चलता है, सबके सहयोग से चलता है, ठीक। और एम्बियंस मैटर्स अ लॉट, ठीक है। जो होम मेकर्स हैं लोग, है ना, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, परिवार को चलाने में, ठीक है। तो लोग आते हैं कि नहीं साहब, आप तो कुछ किए हैं, तो घर ही में रहते हैं। अरे भाई, आपने जितना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, कोई नहीं कर पाता। चीजों को उस पर्सपेक्टिव से setting realistic growth for like consulting mental professional, yes, you are wasted. If there is any issue thereafter, जरूर कंसल्ट करना चाहिए। There should not be any hesitation, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इसके बाद NHS का है, फॉलोइंग प्राइमरी स्ट्रेंथनिंग द इंटरपर्सनल कनेक्शन विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ये फंडामेंटल शुरुआत से नहीं भूल तैयार है। थोड़ा सोशलाइज करके कम्युनिकेशन में कंजूसी मत करिए, है ना, और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देयरआफ्टर इफ यू आर नॉट एबल टू, देन यू हैव टू कनेक्ट, ठीक है। बट इट शुड बी बाय हार्ट, नॉट बाय ओनली रिचुअल इन योर माइंड। नहीं, हफ्ते में एक दिन मम्मी से बात हो जाती है, वो इसलिए नहीं होती कि करना है, तो इसलिए कि माइंड सेट है कि हफ्ते में एक दिन तो कर लेंगे, ज्यादा गिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब काम नहीं करता। थोड़ी देर जब करिए तो दिल की बात को रखिए, हमेशा जो चीजें आती है उसको शेयर करना है, उसमें कौन सा है। बच्चे से कोई गलती में भाई छोड़ो यार, हो जाता है, चलो आगे चलो। कहाँ उसको जब मिले तो उसी को क्रिटिसाइज करना है, तो मुश्किल हो जाएगा। बीइंग फिजिकली एक्टिव, देखिए फिजिकल एक्टिविटी एंटी डिप्रेसेंट, याद रखिए। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम। As long as you are physically active, that is antidepressant, that increases your serotonin as well as endorphin, ठीक है। और sense of well-being starts prevailing, sense of happiness will start coming in, sense of satisfaction, sense of confidence, sense of mobility, sense of having more energy, ठीक है। If you converge it together, you will be transformed person, simple, ठीक है कि नहीं। जब डिप्रेशन मरीज को हम बोलते हैं कि थोड़ा वॉक पे जाया करो, तो शुरू में नहीं जाता है, उसका काउंटर पार्ट बच्चे उसको पुश करके ले जाते हैं, है ना। जब जाना शुरू करते हैं, हम कमरे में बैठे हैं, वो डिप्रेशन करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कमरे में बाहर निकल जाइए, दुनिया को देखिए, आस पास का माहौल, पेड़ है, चिड़िया है, ये है, वो है, क्या होता है, दैट इमीडिएटली चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। आप बैठे कोई निगेटिव चीज सोच रहे हैं, किसी फोन आता है, बात बदल जाती है, तुरंत हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रही है, उठ करके थोड़ी देर में घूम के चीजें बदल जाए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन और एक आदत को खत्म कर लीजिए, किसी से बात नहीं करनी। दिन में मुस्कुराइए, हंसिए, हम हमेशा बोलते हैं, इसमें बिल्कुल ढिलाई मत करिए, वाला बिल्कुल कंसेप्ट हटा लीजिए कि साहब हंसना है तो बहुत खराब बात है। सब मौके मिले तो हंसना चाहिए, ठीक है कि लर्निंग न्यू स्किल्स, हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज सीखते रहेंगे। तो क्या होता है इसमें, एक तो मेंटल लेवल पर योर अलर्टनेस रिमेन्स देयर, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रिमेन्स देयर, और एजिंग स्लो हो जाएगी, ठीक है। मेंटल डेक्सटेरिटी, अगर आप नई नई चीजें करते हैं कोई चीज, तो जो ब्रेन सेल्स हैं हमारे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दे रिमेन एक्टिव, आप समझ लीजिए दूसरे तरीके से। इसीलिए लोग बोलते जब तक वो सर्विस में होते हैं तब तक एजिंग नहीं दिखती, ठीक है। लेकिन जब बैठ जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो बैठने के बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, कंप्यूटर में भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज आ गई, मेंटल एक्सरसाइज दैट कीप्स यू अलर्ट एंड हेल्दी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करते रहे, हमेशा सोचना है, कुछ करना है, देखना है। सब न्यूज़पेपर्स में पजल्स वगैरह आता है, सिंपल सा एग्जाम, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए यही सब चाहिए शुरुआत में। चेस है वेरी गुड थिंग। हाँ, तो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें इंडोर के लिए, आउटडोर तो जाना ही है, थोड़ी देर टाइम गुजारना ही चाहिए, टाइम निकालना ही होगा। वॉलंटियरिंग इन लोकल कम्युनिटी एक्टिविटीज, अगर आप कोई चीज खुद कर रहे हैं, नोबडी इज फोर्सिंग यू, दैट इज वेरी फुलफिलिंग, सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। कोई रोड पार कर रहा, गाड़ी रोक करके पार करवा दिए, दैट इज सैटिस्फाइंग। किसी बच्चे को आपको लगा कोई दिक्कत है, आपने उससे 5 मिनट बात किया, दैट इज वेरी फुलफिलिंग। तो ये चीजों को हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढना
मिस नहीं करना चाहिए, और एक बार मिस हो जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। ये भी होता है, हम ऐसा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, यू बी गेटिंग मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, है ना, और इसको करते रहना चाहिए। ये सब क्या होता है ना, आपका जो सेल्फ को प्रोटेक्ट करता है। आप कुछ नहीं है, आपका सेल्फ है, which keeps you active, which makes you down, which makes you feel that you can achieve anything in your life, you can be of great help to others. और अगर लोअर सेल्फ स्टीम हो जाएगा, then you will not initiate, lack of